आभार जीवन को एक उपहार के रूप में अनुभव करने की क्षमता है। ग्रेटिट्यूड क्या है? लाइफ को एक गिफ्ट के रूप में एक्सपीरियंस करने की आपकी पोटेंशियल है, आपकी क्षमता है। मेन जो है ना, अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपका जो मस्तिष्क है उसमें जो आपकी मुख्य रूप से जो वेंट्रल सिस्टम उसको एक्टिव कर देता है। मतलब क्या करता है कि अगर आप आभार व्यक्त कर रहे हैं ना, तो आपके ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है। जैसे कि आपको कोई पुरस्कार मिलता है या कोई अच्छी चीज मिलती है, तो आप जब कृतज्ञता का अनुभव करते हैं ना, तो आपके अंदर खुशी बढ़ने लगती है। मतलब जो भी आपके हार्मोनल बैलेंस है वो ज्यादा आपके सीक्रेट होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स आपके माइंड में ज्यादा आने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि आप खुश रहना चालू करते हो। अगर आप कृतज्ञ हो तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होते हैं। मतलब आपका जो ब्रेन का सेंट्रल पॉइंट है जो वो एक्टिव ज्यादा होता है, ठीक है, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से आपके लाइफ में खुशियां बढ़ना चालू हो जाती हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो रिश्तों में कृतज्ञता का अभ्यास मजबूत संबंधों को बढ़ावा देता है, आपकी कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट लाता है और समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। एक दूसरे की सराहना करने के लिए समय निकालें। अगर आप एक दूसरे की सराहना करते हैं और कृतज्ञ रहते हैं तो आपके रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत होते जाते हैं, ठीक है। देखो, रिश्तों में कृतज्ञता की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहला बात है कि जो कपल्स का बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों की जो है इमोशनल बॉन्डिंग, आप दूसरों की मेंटल बॉन्डिंग, ये सब चीजों को कृतज्ञता क्या करता है, इनको स्ट्रॉन्ग करता है। आपके कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट लाता है। अगर आप कृतज्ञ हो ना, तो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है, एक दूसरे में सहानुभूति की भावना बढ़ती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ने लगती है। अगर आप कृतज्ञ रहते हैं तो ये आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, आपके फेथ लेवल को इंक्रीज करता है। और अगर हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ झगड़े होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना, उनका समाधान जल्दी होता है। अगर आप कृतज्ञ हो तो झगड़े नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, झगड़े तो होंगे हस्बैंड वाइफ की लाइफ में थोड़ा बहुत, लेकिन उसका समाधान जल्दी निकलेगा। कृतज्ञता आपको ये करती है, आपके दोनों के बीच में ना कनेक्शन को बिल्ड करता है। आप मेंटली इमोशनली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, दोनों कपल्स। कृतज्ञता आपको कनेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। रिश्तों में जो कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रिलेशनशिप है ना, उसमें आप ग्रेटिट्यूड का कैसे अभ्यास कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने साथी के प्रति आभार व्यक्त करने से रिश्ता मजबूत होता है। आपको अपने पार्टनर की अच्छाइयों पर ध्यान देना है। आप बताइए कि आप अपने पार्टनर का कितना केयर करते हैं, आप उनको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। जब आप ये बताएंगे और उसके लिए ग्रेटफुल होइए, बोलिए मैंने आपसे शादी करके बहुत मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जो आप मुझे करते हैं। या आप अपने पत्नी को बोल सकते हैं कि आप जो मेरे लाइफ में इतना सब चीजें कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। आप ये नहीं कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया उसके ऊपर फोकस करें। निगेटिव पे बहुत लोग फोकस करते हैं लेकिन पॉजिटिविटी पे फोकस नहीं करते हैं, और इसलिए रिश्ता खराब होता है। तो रिश्तों में कृतज्ञता का अभ्यास यही है कि आप अपने हस्बैंड को और अपनी वाइफ को, जो भी लोग हैं, एक दूसरे को हमेशा रोज कुछ न कुछ कृतज्ञता वाली बात जरूर करें, एक या दो बार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बोलते ही नहीं लोग, कंप्लेन ज्यादा होता है, हाँ ये क्या हो गया, ये क्या नहीं हो गया, वो बोलते हैं। लेकिन थैंक यू वर्ड्स कितने लोग को निकलता है? आपको एक जनरल बनाना है कि आज मैं किन चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ। इससे क्या होगा, जब आप पॉजिटिव के ऊपर फोकस करोगे और पॉजिटिव लिखोगे, तो आपके लाइफ में से नकारात्मकता के ऊपर से आप चीजें धीरे धीरे निकल जाएंगी अपने आप। 3 अच्छी बातों का रोज एक्सरसाइज करें। आपको दिन भर में 3 ऐसी क्या चीजें हुई जो आपको खुशी दी, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो, वो लिखिए। जब ये सब करने लगेंगे ना, तो आपका ध्यान निगेटिविटी पर से निकलेगा और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। आपको आभार पत्र लिखना है। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए उसे एक हार्दिक पत्र लिखें जिसने आपके लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डाला है। आप व्यक्तिगत रूप से उसको पत्र भेज सकते हैं या उसको आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। अगर आप ये सब करेंगे ना, जो भी लोग आपके लाइफ में आपके मेंटर हैं, आपके गुरु हैं, उनको आप कभी कभी आभार व्यक्त वाले कुछ लेटर लिख सकते हैं। मुझे आता है, हमारे एक शैलेश जायसवाल हैं, तो वो कभी कभी चीजों को मुझे लिख के, बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं, वो पत्रकार हैं, तो थोड़ा उनके वर्ड्स भी, सर आपका हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, आपने मेरी जिंदगी को धन्य कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीज मुझे लिख के वो भेजते रहते हैं। मैंने देखा है, मतलब वो
और जब वो करना चालू किया उनके लाइफ में बहुत परिवर्तन आए। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कृतज्ञता महसूस करने में बहुत सारी बाधाएं आती है। सबसे पहली बाधा क्या आती है, एक दूसरे से लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और ये जो जब हम एक दूसरे से जलते हैं ना, इवन पति पत्नी भी एक दूसरे से जलना चालू कर देते हैं। बहुत बार पार्टनरशिप में भी होता है। और बहुत बार लोग प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। ठीक है, भौतिकवादी वाला विचार है। भौतिकता वाला मतलब क्या हुआ कि आपको ज्यादा खुशी कब मिलती है, जब आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत गाड़ी हो, बंगला हो, तब हमको लगता है। ऐसा नहीं है। ये सब चीजें ना आपके लाइफ में कृतज्ञता को महसूस कराने में बाधा डाल देती है। आपको कृतज्ञ जब कुछ भी नहीं तभी भी होना चाहिए। आपको किसी का कंप्लेन, किसी की निंदा नहीं करना है। अगर बार बार आप निंदा करें तो आप कृतज्ञता नहीं महसूस करेंगे। ठीक है, बहुत लोग अहंकारी होते हैं, खुद के ऊपर ध्यान खाली होता है, दूसरे के ऊपर नहीं। जो लोग खाली खुद के ऊपर ध्यान देते हैं ना, वो कभी कृतज्ञ नहीं हो सकते हैं। नार्सिसिस्टों में भी अधिकार की भावना होती है। बहुत सारे लोग जो है ना, बस वो क्या बोलते हैं, उनको लाइफ में क्या अच्छा मिला वो नहीं देखते हैं, क्या कमियां है उसी के ऊपर फोकस होता है। तो कृतज्ञता महसूस करने में ये सब बाधाएं, आपका स्ट्रेस आपको कृतज्ञ नहीं होने देता है। आपके अंदर डिप्रेशन की भावना, एंजाइटी की भावना, ये भी आपको कृतज्ञ होने नहीं देती है। इसलिए इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। जितना आप लाइफ में तनाव को झेलेंगे, जितना आप लाइफ में निराश होंगे, हताश होंगे, खालीपन महसूस होगा, अकेला रहेंगी, ये सब चीजें आपको कृतज्ञ होने से रोकेगी। तो क्या करना है, देखिए, आपको पहली बात है ना कि लाइफ में ना आप ऐसे ही नहीं आ गए दुनिया में। आपको लाने के लिए बड़ी मेहनत की गई। आप इस दुनिया में ना, आपको गॉड ने बहुत फुर्सत से बनाया है, बहुत शांति से बनाया, और आपको एक बहुत बड़े मिशन में भेजा, लेकिन आप अपने मिशन को भूल गए। उसमें सबसे बड़ा मिशन है ना, आपको ग्रेटफुल होना है। जिनको भी क्वेश्चन है, हम ये खत्म होने के बाद मैं लूंगा, ये सेशन अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको सुबह उठ के ही कृतज्ञता का अभ्यास करना है। आपको लोगों की सामने प्रशंसा करनी है, लोगों का आभार व्यक्त करना है। आपको जब खाना मिलता है, भोजन मिलता है, तभी भी आपको थैंक यू बोलना है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करना है। आप अपनी पत्नी को या अपने पार्टनर को बोल सकते हैं जो आपको खाना देते हैं। ठीक है, आपको नेचर से जुड़ना है। आप दूसरों के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। दयालुता के लिए बहुत सारे काम करना है। ठीक है, हम लोग, मैं बहुत बार मेरा मैजिक स्टोन था, मैं पहले शुरुआत में देता था, जो 2-3 साल पहले वाले लोगों को पता होगा, कि वो मैजिक स्टोन को हाथ में लेके आपको रोज आज क्या चीजें अच्छी हुई उसके लिए बोलना रहता था। वो मैजिक स्टोन भी आप यूज कर सकते हैं, जिनको यूज करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप रोज अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप गॉड को थैंक यू बोलना है। अभ्यास में सबसे पहले क्या करना है, कृतज्ञ होना है गॉड। फिर इस यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए, आपके परिवार लोग, चीजें जो है, आपके गुरु मेंटर्स, उनको धन्यवाद दीजिए, माता पिता सबको धन्यवाद दीजिए। जो चीजें आपको मिली उनको धन्यवाद दीजिए, आपके जहाँ से आप जॉब कर रहे हैं, जो प्रोफेशन में, जो बिजनेस में, उसको धन्यवाद दीजिए। और आप प्रेजेंट का, रोज जो आपको आज जीने के लिए समय मिला, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। ये आपको आभार व्यक्त करने का ये क्रम है। सबसे पहले गॉड को, फिर यूनिवर्स को, फिर अपने शरीर को, फिर अपने गुरु, अपने परिवार, अपने माता पिता, जितने भी लोग हैं उन सबको धन्यवाद दीजिए। ठीक है, देखिए, गौतम बुद्ध ने ना बहुत सारी चीजें बताई थी ग्रेटफुल होने के लिए। तो हम कुछ चीजें बताएंगे। आपके प्रति जो लोग दयालु हैं, मतलब प्राप्त दयालुता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बने। परेशान करने वाले लोगों की सराहना करें। अब लोग बोलेंगे कि अरे यार सर, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, लेकिन ये जब करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। जो भी लोग आपको तकलीफ देते ना, उनको अप्रिसिएट करें। बोला क्या ना, जो आपके लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आता है, वो आपको अच्छा करने के लिए आता है। अपनी गलतियों के लिए धन्यवाद कहें, क्योंकि आपने कुछ गलती नहीं की होती तो आपने वो सबक नहीं सीखा होता। आपको बहुत, उस गलती से ही आपको सबक मिला। जब आप सब अच्छा कर रहे थे तो आपको थोड़ा कुछ मिल रहा था, आपको सिखाया परेशानियों ने आपको लाइफ में। आपके अच्छे दिन ने आपको सिखाया नहीं, आपके बुरे दिनों ने आपको बहुत अच्छा समझाया। तो किसी भी घटना के लिए आभारी रहे। अगर वो गलत घटनाएं हुई तो भी आपको आभार व्यक्त करना है, क्योंकि उन घटना की वजह से आपके लाइफ में आज जो आप सीख रहे हो, कर रहे हो,
उसी वजह से सीख रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में चीजें गलत हुई। कृतज्ञता को अपना केंद्रीय आध्यात्मिक अभ्यास बनाएं और आपके पांचों सेंसेस को एक्टिव करें। जब आप माइंडफुलनेस का एक्सटेंशन करते हैं ना, और इससे दिन के प्रत्येक समय में करें, जब जब आपको समय मिलते ही कृतज्ञता का अभ्यास करें। ये 7 इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लाइफ में सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। मगन था मैं सब्जी में कमी निकालने में, मगन था मैं सब्जी में कमी निकालने में, और कोई खुदा से सूखी रोटी का शुक्र मना रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो सब्जी में कमी निकाल रहा था और किसी को आज खाना मिल गया, उसके लिए भी वो धन्यवाद कर रहा है भगवान को। तो दैट इज अ थिंग कि आपको समझना है कि आपको जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको अपने लाइफ पार्टनर को धन्यवाद करना है। वो जैसा है, टेढ़ा है, मेरा है, पर वो मेरा है। अगर आप अपने साथी के साथ धन्यवाद और उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके लिए खुश रहते हैं, संतुष्टि व्यक्त करते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। मैं ये आपको शॉर्टकट में बताया, चीजें बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा टॉपिक, ऐसा नहीं कि छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको खाली इसी तरह से बताया कि आपकी लाइफ में जब आप ग्रेटफुल होगे तो आपके लाइफ में वो खुशियां आना चालू हो जाएंगी, क्योंकि कृतज्ञता गॉड का एक सबसे बड़ा प्रसाद है। कृतज्ञता क्या है, गॉड को जिनको भी आप मानते हैं, फरिश्ते उन्हीं को मदद करते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, एंजल्स उन्हीं को मदद करते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, देवदूत उन्हीं को मदद करते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, डिवाइन पावर उन्हीं को मिलती है जो कृतज्ञ होते हैं, और खुशी उन्हीं को मिलती है जो लाइफ में कृतज्ञ होते हैं। रिश्ते उन्हीं के अच्छे होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, पत्नी उन्हीं को अच्छी मिलती है जो कृतज्ञ होते हैं, पति उन्हीं को अच्छे मिलते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, बच्चे उन्हीं को अच्छे मिलते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, दोस्त उन्हीं को अच्छे मिलते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, काम उन्हीं को अच्छा मिलता है जो कृतज्ञ होते हैं। मैं ऐसे 100 से ज्यादा की लिस्ट बता सकता हूँ कृतज्ञता के क्या क्या फायदे हैं, बताते जाऊं घंटे लग जाएंगे, घंटे। कृतज्ञता आपके लाइफ में वो चीज लाएगी, क्योंकि जब आप कृतज्ञ होते हो ना तो आप खुश होते हो। कृतज्ञता आपके अंदर दयालुता की भावना लाती है, और जो व्यक्ति दयालु है ना, गॉड, कोई भी गॉड जिनको आप मानते हैं करते हैं, वो दयालु होते हैं, ठीक है, वो फॉरगिव करने वाले होते हैं। कृतज्ञता आपके अंदर फॉरगिवनेस की भावना को बहुत बड़ा करेगी। अगर आप कृतज्ञ हैं तो आप फॉरगिवनेस बहुत इजीली कर पाएंगे, और आपके अंदर लव की फ्रीक्वेंसी, लव की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आएंगे। लव की वाइब्रेशंस नहीं आ पाते हैं लोगों के अंदर बिकॉज आप वो कृतज्ञ नहीं होते हैं। कृतज्ञ तब होना है जब आपके पास चीजें नहीं है, कुछ चीजें नहीं है ना, उसके लिए भी कृतज्ञ हो। जब सब कुछ मिलता है तब तो आपको कृतज्ञ होना ही है, लेकिन अगर कुछ चीजें आपके पास नहीं, जब आपके पास पैसे नहीं है ना, थैंक यू गॉड को करो, एडवांस में बोलो मुझे पैसे देने के लिए धन्यवाद, आपके पास आ जाएंगे। जब आपके साथ कुछ चीजें तकलीफ चल रही, जब आपका रिश्ता बहुत खराब चल रहा है, आप कृतज्ञ होइए, थैंक यू गॉड, मुझे ये दिन दिखाने के लिए, मुझे कुछ संदेश देने के लिए, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। आप बोल के देखिए, कृतज्ञता को व्यक्त करिए, आपके लाइफ में वो सब चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप हकदार हो। कृतज्ञता आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीजों को लेके आएगी जो आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा थॉट प्रोसेस है, एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी भावना है, एक ऐसा इमोशंस है ये, जो आपके लाइफ को बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा।